हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई एडवांस 2021 का मैट्रिक्स से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से प्रॉब्लम है। लेट फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स, ये जो है दो बार के अंदर m डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ m एंड I विद द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड E and F be 3x3 matrices such that I minus EF इज इन्वर्सेबल। ये जो I माइनस ई एफ मैट्रिक्स है इन्वर्सेबल है एंड G इज द इन्वर्स ऑफ I माइनस ई एफ। I माइनस ई एफ इन्वर्स G है बोला है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ए में बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस एफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ जी ई। बी में बोला है I माइनस एफ ई इंटू I माइनस एफ जी इक्वल टू आई। सी में बोला है ई एफ जी इक्वल टू जी ई एफ। डी में बोला है I माइनस एफ ई इंटू I माइनस एफ जी इक्वल टू आई। ये दो रिजल्ट में यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है। सो ये दोनों में से एक सही होगा, एक तो गलत होगा। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। तो दिया क्या है, जी इसका इनवर्स है। देयरफॉर जी इंटू I माइनस ई एफ इक्वल टू आइडेंटिटी बनना है। इन्वर्स और एक मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी बनता है। इन जी को लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जी को राइट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्वल टू आइडेंटिटी ये होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से जी ई एफ इज आई, यहाँ से मिलेगा जी ई एफ जी इक्वल टू आई। सो इसमें एफ ई जी ई एफ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, जी माइनस आई इक्वल टू जी ई एफ। यहाँ से मिलेगा जी माइनस आई इक्वल टू ई एफ जी। तो जी ई एफ एंड ई एफ जी सेम है। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये हमारा जो रिजल्ट सी है, सी सही है। अब बाकी के देखते हैं। इसमें बी के केस में सी इज ट्रू। फॉर बी I माइनस एफ ई होल इंटू I प्लस एफ जी ई क्या बनेगा, I प्लस एफ जी ई माइनस एफ ई माइनस एफ ई एफ जी ई। लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मिलेगा हमको I माइनस एफ ई। फिर ये दोनों में से करेंगे क्या, एफ एंड ई। लेफ्ट में एफ दोनों में है, सो लेफ्ट में एफ कॉमन लेंगे, जी बच जाता है, ई को राइट में लिख रहे हैं। एफ एंड ई को लेफ्ट एंड राइट में लिखा है, बाकी रहेगा ई एफ जी। जी माइनस ई एफ जी फिर आई बन जाता है, ये आई है। तो यहाँ से क्या मिला, आई माइनस एफ ई प्लस एफ आई ई मतलब एफ ई। ये दोनों में से मिलेगा आई। सो आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी ई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये सही होगा। फिर इसके लिए क्या है, यहाँ पे ओनली माइनस है। सो यहाँ माइनस होने से क्या होगा, यहाँ माइनस होने से ये माइनस होगा आई, ये तो हमको ऑलरेडी ये सही मिला है। तो इसके लिए देख रहा है यहाँ पे माइनस है। सो आई एफ जी ई एफ ई माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन ले ले कॉमन, इधर फिर माइनस होगा। सो ये माइनस, तो आई माइनस ट्वाइस एफ ही होगा।
सो आई माइनस ट्वाइस एफ ई, जो कि आई बनना नेसेसरी नहीं है, अगर इनमें से मल्टीप्लाई करके 0 मिलने से मिल सकता है, लेकिन कोई भी मैट्रिक्स के लिए ये 0 होना ज़रूरी नहीं है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो डी स्टेटमेंट, डी रिजल्ट इज़ फॉल्स। हमको अभी ये देखना बाकी है। अब केस ए देखते हैं। ए के लिए आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई, यहाँ से क्या मिलेगा? सो एफ जी ई माइनस एफ ई एफ जी ई। सो एफ को लेफ्ट में लेंगे और ई को राइट में लेंगे, और मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन जो है, मैट्रिक्स का जो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। तो इधर से आने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, उधर से भी आने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऑर्डर चेंज होने से प्रॉब्लम होता है। जी माइनस ई एफ जी, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आई माइनस ई एफ इंटू जी इंटू ई, एंड हमारा जो आई एन ई एफ एन जी, ये दो मैट्रिक्स इनवर्स है, तो यहाँ से मिलेगा आइडेंटिटी। तो एफ आई ई, दैट मीन्स एफ ई। आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी इक्वल टू एफ ई, therefore डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई। फिर डिटर्मिनेंट को हम अलग करके लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, आई माइनस एफ ई डिटर्मिनेंट ऑफ एफ जी ई। सो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। सो ए भी ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन ए बी सी ये तीन ट्रू है, एंड ओनली फॉल्स इज आंसर इज डी। सो आंसर में होगा ए बी एंड सी, ये सारे सही आंसर होंगे, डी फॉल्स है। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।